Hello everyone, I Ganesar. In this video, we will solve question number 9, exercise 13.1, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. इसमें एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर की शेप का स्कूप आउट किया गया है। जो हेमिस्फीयर की शेप है उसको बाहर निकाला गया है दोनों एंड से, सिलेंडर के दोनों एंड से। जो सॉलिड सिलेंडर है उसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर शेप का इसको बनाकर बाहर निकाल दिया गया है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो बेस का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो रेडियस है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल होगी उसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो इसकी सरफेस आपको जो दिखाई देंगी, जो विजिबल होंगी, उसका एरिया फाइंड करना है, ना कि आपको टोटल सरफेस एरिया। मीन्स कि आप ये सोच रहे हो कि टोटल सरफेस एरिया हम सिलेंडर है दिया सॉलिड सिलेंडर तो उसका फार्मूला लगा लेते हैं, ऐसा नहीं। जब आपको सॉलिड सिलेंडर जो रह रहा है आपके पास जो बन गया, क्योंकि आपने दोनों एंड से हेमिस्फीयर की शेप के स्कूप आउट कर देने हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सॉलिड सिलेंडर था उसके अंदर जो शेप जो है वो चेंज हो गई। तो जो विजिबल शेप है, जो सरफेस है, उसका एरिया फाइंड करना है। उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया, ना कि सिलेंडर का। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जो सरफेस हैं वो विजिबल होंगी। तो विजिबल जो फिगर होगी आपको इस प्रकार से दिखेगी। सपोज ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, आप इसको वुडन का माने, जो वुडन सॉलिड सिलेंडर था, जो वुडन आर्टिकल बनानी है हमें, तो जो सॉलिड सिलेंडर था जो दोनों तरफ से बंद है, इधर से भी दोनों तरफ से जो बंद है, जो सॉलिड सिलेंडर है। तो इसमें से क्या किया गया, दोनों तरफ से दोनों जो एंड है इससे हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया गया। तो हेमिस्फीयर जब स्कूप आउट करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से जो हेमिस्फीयर स्कूप आउट हो जाएगा। इसको आपने वुडन का मानना है। और इधर से भी जो दूसरी जो है दूसरा एंड भी इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो जो विजिबल सरफेस वो कौन कौन सी होगी, अब आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इस प्रकार से होगा। एक तो यहाँ पे जो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का, जो 2πr² होगा। एक जे वाला होगा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो 2πr² होगा। अब आपके पास दो हेमिस्फीयर हो गए जिसकी इनर कर्व सरफेस एरिया होगी 2πr², एक और ये 2πr², और एक जे वाली जो सरफेस है जे वाली होगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपके पास तीन सरफेस है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल होगा वो क्या होगा, 2πr², जे वाला 2πr², जो इनर कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का एक, और जे जो इनर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का दो हो गए, और जे वाली तीसरी जो सरफेस है जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगी, तो इसको आपने ऐड करना है। तो अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। अब तो आपको फिगर जो है, जो शेप थी वो मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दी गई है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आपको जहाँ पे मैंने फिगर भी ड्रा की हुई है, फिगर से भी देख सकते हैं, लेकिन जो शेप मैंने बता दी उसके अंदर से आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल आपके लिए इजी हो गया कि इसके अंदर तीन सरफेस जो है, तीन फेस जो है वो ऐड करने हैं हमें। एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो है हेमिस्फीयर का एक एंड का, और दूसरा भी एंड जो है वो इनर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर दो हो गए, और तीसरा जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तीनों को ऐड करना है। अब हम करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना, हमें इसको करते हैं। हमें गिवन में क्या है, एक तो इसकी जो हाइट दी गई है वो हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर की हाइट दी गई है, और जो रेडियस दिया गया है इसका हेमिस्फीयर का हो चाहे वो सिलेंडर का होगा वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, उसको आर ले लेते हैं, वो है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर h ले लेते हैं उसको,
वो आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस होगा इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी, वो भी क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सिलेंडर की हाइट लिख लिया हमने, रेडियस सिलेंडर का लिख दिया। अब रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल पार्ट, उसको भी हम आर से कर लेंगे और वो भी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपको मैंने शेप बताई, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, कि दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 2πr(h) है, प्लस 2 इंटू, अब इसको 2 इंटू जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, जो इनर पार्ट है उसका, कर्व्ड सरफेस है 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, जो इनर पार्ट्स लेने हमें, तो उसका आएगा 2πr²। तो जो हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr(h) प्लस 2 टू जा 4πr²। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2πr कॉमन कर सकते हैं, 2πr कॉमन, यहाँ से रह जाएगा h, प्लस इधर से क्या रह जाएगा हमारे पास 2r, क्योंकि यहाँ पे हमने 2πr(h) और इसको मल्टीप्लाई किया 4πr² हो गया, तो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी कॉमन कर लेते हैं, इसमें रह गया h और प्लस 2r। अब इसकी वैल्यू डालते हैं, 2πr इंटू h प्लस r की, r तो हमारे पास 3.5 है, तो h कितना 10, करते हैं इसकी वैल्यू को। अब हमारे पास आ गया 2 और पाई की वैल्यू 22.7 और r कितना है 3.5 इंटू h प्लस 2r है, तो h कितना आ गया हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू r, दोबारा से 3.5, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे 2 इंटू 22.7, इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो 35 अपॉन कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 2 को 3.5 से करेंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैंसिल हो गए, और ये भी 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रह गया 22 इंटू कितना आ जाएगा 10 प्लस 7 को ऐड करेंगे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी करते हैं मल्टीप्लाई 22 को 17 के साथ, तो 17 2 जा 34, 3 17 2 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल is equal to 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन का, जो इस एक्सरसाइज का 13.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसका सलूशन कंप्लीट हुआ। मुझे आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ गया होगा, और बाकी के भी क्वेश्चन पूरे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की चर्चा करें और उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।